हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी माय चैनल आरडी कोचिंग सेंटर। कैसे हैं दोस्त? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए दोस्त, बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है सेल। ये आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके कंपटीशन के लिए भी फ़ायदेमंद है और आपके बोर्ड के लिए भी फ़ायदेमंद है। चलिए दोस्त, जानते हैं कि सबसे पहले कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसे हम साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो। कोशिका का जो अध्ययन होता है उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। अब आता है कि कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। उसके द्वारा जो खोजा गया कोशिका था वो मृत कोशिका था। उन्होंने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उस कोशिका को क्या किया था? खोजा था। चलिए दोस्त, आगे चलते हैं कि कोशिका का जनक, इसीलिए कोशिका के जनक को रॉबर्ट हुक को ही कोशिका का जनक कहा जाता है। अब जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? क्वेश्चन आता है कि मृत कोशिका की तो खोज कर दिया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का खोज जो है एंटोनी लीवेनहॉक ने किया था। कब? 1683 ईस्वी में, जिसका नाम जीवाणु रखा गया था। ठीक है दोस्त। उसके बाद आते हैं दुनिया की जो सबसे छोटी कोशिका है उसका नाम क्या है? तो दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है दोस्त, वो है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका होती हैं सबसे छोटी होती हैं। अब आता है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका जो होती हैं शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती हैं। ठीक है दोस्त। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? तो आपको बता दें, मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है स्पर्म होती हैं, जिसको हम शुक्राणु कहते हैं। ये शुक्राणु जो है बनते कहाँ हैं? तो टेस्टिस में बनते हैं। मानव में 2 टेस्टिस होते हैं, जिसे हम वृषण कहते हैं। इस टेस्टिस के द्वारा ही शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है दोस्त। तो इसीलिए शुक्राणु जो है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका में गिनी जाती है। चलिए दोस्त, आगे देखते हैं। और दुनिया वाला देख लिए हम लोग। चलिए, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो है ओवा यानी अंडाणु होती है। अंडाणु जो होता है कहाँ बनता है? अंडाशय में यानी ओवरी में बनता है। ठीक है दोस्त। ये सबसे बड़ा कोशिका होती है मानव में। अब आता है कि मानव में सबसे बड़ा देख लिया, सबसे छोटा देख लिया। अब मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो मानव में सबसे लंबी कोशिका दोस्त न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन, जिसे हम तंत्रिका तंत्र हिंदी में कहते हैं। न्यूरॉन किसकी इकाई होती है? तो न्यूरॉन जो है ब्रेन की इकाई होती है, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। यहाँ लिखकर मैंने रखा है कि ब्रेन जो है मस्तिष्क की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि मस्तिष्क की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि विभाजनहीन कोशिका कौन सी है? तो आपको बता दें, न्यूरॉन ऐसी कोशिका है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं दोस्त। ठीक है। तो इसीलिए इसे विभाजनहीन कोशिका भी कहा जाता है। अब आता है कि विभाजन रहित कोशिका कौन है? जो विभाजित होती रहती है, टूटी फूटी रहती है और फिर क्या होती है? ठीक हो जाती है। तो उसका नाम है यकृत। यकृत जो होता है वो विभाजन रहित कोशिका होती है। विभाजन रहित कोशिका होती है यकृत, जिसको अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। ठीक है दोस्त। अब आता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है लीवर होती है। इसका वजन जो होता है 1.5 से 2 kg होता है। देखिए, लीवर के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाने से क्या होती है? वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाने से जो हार्ट के, मैंने बताया कि हार्ट में जो होती हैं उसका सप्लाई होने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट जाम हो जाता है और हार्ट अटैक आने की संभावना हो जाती है। ठीक है दोस्त। तो ये जो होता है इसका वजन 1.5 से 2 kg होता है। अब आपको समझते हैं कि यहाँ क्या होता है कि जिस प्रकार मिट्टी के मिलने से ईंट बनता है और ईंट के मिलने से दीवार बनता है और दीवार के मिलने से घर बनता है, उसी प्रकार कोशिका का क्या है? स्टैंडर्ड है। देखिए, कोशिका के मिलने से ऊतक बनता है और ऊतक के मिलने से अंग बनता है और अंग के मिलने से पूरा बॉडी बनता है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं दोस्त? तो उसे कहते हैं अंग। और अंग के समूह को हम शरीर कहते हैं। तब जाके हमारा पूरा बॉडी जो होता है बनता है। चलिए दोस्त, इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, अब देखते हैं कोशिकांग के बारे में। कोशिका के अंग के बारे में है, हम एक एक करके सारे अंगों के बारे में चर्चा करते हैं दोस्त। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो कोशिकांग यानी कोशिका के अंग को ही क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा जाता है। अब कोशिका के अंग के बारे में हम एक एक करके क्या करते हैं दोस्त? देखते हैं। चलिए, सबसे पहला जो कोशिका का अंग है वह है कोशिका झिल्ली, या इसी को बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। इंग्लिश में इसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है दोस्त। कोशिका झिल्ली जो होती है यह जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। ठीक है दोस्त। यह प्रोटीन की बनी होती है।
और इसके अंदर कोशिका के सभी अंग क्या होते हैं दोस्त, विद्यमान होते हैं। क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा आते हैं कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। यह जो होता है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह किसकी बनी होती है, तो यह जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। इसका कार्य क्या होता है, यह सुरक्षा, कोशिका की सुरक्षा एवं आकृति प्रदान करता है। यानी कोशिका को क्या करता है, सुरक्षा देता है और उसकी आकृति को क्या करता है, प्रदान करता है। कौन, कोशिका भित्ति। अब आते हैं कवक की जो कोशिका भित्ति होती है दोस्त, वो किसकी बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आते हैं, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है पेप्टोज कहिए या पेप्टोन कहिए, उससे क्या होती है, बनी होती है। तीसरा जो हमारा कोशिकांग है वो है गाल्जी काय। गाल्जी काय का कार्य क्या होता है दोस्त, इसका कार्य जो होता है आपको परिवहन करना होता है। मान लेते हैं कहीं कोशिका में कहीं ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरा जीव जो है अगर थक जाए तो हम तुरंत थक जाएंगे, तुरंत बैठ जाएंगे। इसके लिए थके नहीं, लगातार हम बोलें, इसके लिए क्या होती है कि कोशिका गाल्जी काय क्या करता है, ऊर्जा को क्या करता है, जीव के पास, जिह्वा के पास ले जाता है, जिससे हम ज़्यादा समय तक बोल सकते हैं। तो इसका परिवहन जो कौन करता है, वो क्या करता है, गाल्जी काय परिवहन का ट्रांसपेरेंट्स का काम करता है। यह कौन, गाल्जी काय। ठीक है दोस्त। अब चौथा जो हम कोशिकांग के बारे में चलते हैं, रसधानी। रसधानी का कार्य क्या है, केवल जल का संग्रह करना। जैसे हम आपको बता दें कि हमारे शरीर में 65% जो होता है जल की मात्रा होती है। आपके मन में प्रश्न होगा कि केवल ये हमारे पेट में इतना पानी जो है 65% अट जाएगा, नहीं दोस्त। आपके बेली जो होता है इसमें जो है 65% जो होता है पानी नहीं है। आपके सेल के अंदर ये सारे जितने भी हमारे शरीर है उस सेलों से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और कोशिकाएं ऊतकों से मिलकर बनी होती, कोशिकाएं के मिलने से ऊतक बनी होती है, और ऊतक के मिलने से अंग, और अंग के मिलने से शरीर का निर्माण हुआ है दोस्त। ठीक है। तो आपको बता दें कि ये जितने भी 65% जल होता है वो आपके पेट के अंदर नहीं, आपके कोशिकाओं के अंदर विद्यमान होता है। ठीक है दोस्त। आप जितना पीते हैं वहीं आपके अंदर, यानी उदर गुहा में, जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, उसी के अंदर जल रहता है। ठीक है दोस्त। तो रसधानी का कार्य क्या है, जल का संग्रह करना। दूसरा है तारकाय, जिसको इंग्लिश में हम सेंट्रोसोम कहते हैं। इसकी खोज जो है सबसे पहले बोवेरी ने किया था। यह जंतु में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है। इसका काम क्या है, जल अपघटन हार्मोन को क्या करना, बनाना। ठीक है दोस्त। छठा जो होता है हमारा कोशिकांग वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सूत्रकणिका कहते हैं। सूत्रकणिका कहते हैं, इसकी खोज जो है सबसे पहले अल्टमैन ने किया था। ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या, जब हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा आए हुए ऑक्सीजन को क्या करता है, हेमोग्लोबिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास ले जाता है और वहाँ ले जाकर क्रेब्स चक्र चलाता है। क्रेब्स चक्र चलाकर साइकिल, जिसको बोलते हैं, एक साइकिल चलाकर क्या करता है, एटीपी, यानी बोलते हैं 38 एटीपी, कितने, 38 एटीपी, जिसको एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बोलते हैं। ठीक है दोस्त। उतना एटीपी बनाकर वो क्या करता है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, और ग्लूकोज क्या करता है, उसको एनर्जी देता है, ताकि आपके शरीर को क्या हो सके, एनर्जी, ऊर्जा मिले, ताकि आपको पावर मिल सके। ठीक है दोस्त। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है, क्वेश्चन आता है कि कोशिका के किस भाग में क्रेब्स चक्र चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। ठीक है। अब दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्त आते हैं, देखते हैं कि इसका लोकेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो कोशिका झिल्ली होती है वो कहाँ होती है, तो आपने देखा होगा कोशिका झिल्ली ए वाली जो होती है अंदर वाली, ये कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली के बाहर जो होता है वो क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, तो इसके बारे में हमने बता दिया है। और कोशिका भित्ति इसकी बाहरी आवरण होती है, कोशिका भित्ति, जो इन सब की क्या करती है, सुरक्षा करती है। अब इसके अंदर जो होता है, ये जो द्रव आप देख रहे हैं बूंदे, इसको बोलते हैं हम कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं, कोशिका के अंदर भरे हुए द्रव को हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। अब आप देख रहे हैं ये जो दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका जो है इसको क्या बोलते हैं हम दोस्त, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी में हम सूत्रकणिका कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको केंद्रक द्रव कहा जाता है। और यह जो होता है एक आकृति आपको दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है दोस्त।
और इसके ऊपर जो होता है राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो होता है यह क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है दोस्त, ठीक है। यही में क्या होता है, अंदर में लाइसोसोम होता है जिसे हम आत्मघाती थैली कहते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए, और ये जो होता है बाहरी वाला होता है कोशिका भित्ति होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसे रफ करते हैं दोस्त, ठीक है। चलिए दोस्त, आज का क्लास यहीं पर रोका जाता है। इसके आगे वाला पार्ट हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो हम बहुत जल्द ही आपके सामने लाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये जो वीडियो है अच्छा लगे तो दोस्त क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करना है, ठीक है दोस्त।